जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। सबसे पहले तो आपके भाग्य भाव में गुरु चल रहे हैं, उच्च राशि के हैं। पंचम भाव पे दृष्टि जो विद्या, बुद्धि और संतान सभी के लिए फायदेमंद है। संतान की नौकरी लगना, शादी ब्याह होना, तरक्की होना, जिनके संतान नहीं है उनके संतान के योग बनते हैं। ठीक है साहब। और इसके बाद में 8, 9, 10, 11, 12 पंचम भाव हो गया और इसके साथ में धन का कारक भी गुरु है। गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, आपको मान प्रतिष्ठा सम्मान भी दे रहे हैं, आध्यात्मिक वृत्ति भी बना रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहां कहीं ना कहीं तीर्थ के ऊपर आप चले जाते हैं, यात्रा कर आते हैं। ये सारी चीजें हैं। अगली बात, राहु और केतु आपके चतुर्थ और दशम में रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों धनिष्ठा और मघा नक्षत्र में स्ट्रांग होने की वजह से बहुत स्ट्रेसफुल रहे। कमर के दर्द, स्पाइन में पेन, प्रोफेशनल स्ट्रेस, पेरेंट्स की हेल्थ खराब, एसेट को लेकर के टेंशन, सब कुछ रहा। लेकिन अब पिछले एक वीक के बाद से चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं। सूर्य दशम भाव में आ चुके हैं, सूर्य ने राशि बदल ली है। 17 तारीख के बाद सूर्य सिंह राशि में चल रहे हैं। केतु के साथ में शुरू में आते जरूर स्ट्रेसफुल थे, इरिटेटिंग थे, काम का प्रेशर, लेकिन अब धीरे धीरे वही चीजें अब आपकी रिकॉग्निशन में कन्वर्ट हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज 22 तारीख को बुध भी राशि बदल चुके हैं। बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी हुए गुरु के, सूर्य और केतु के साथ में। तो प्रोफेशनल जो स्ट्रेस था इसकी बदौलत आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो चेंज की तरफ पोजीशन बन रही है। अगली बात यह कि शनि आपके पंचम भाव में है, वक्री है। रेवती नक्षत्र में, जो बुध का नक्षत्र है, अष्टमेश के नक्षत्र में है। एसेट को लेकर के चेंज की टेंडेंसी लगातार बनी हुई है, कुछ ना कुछ खरीदना चाह रहे हैं। गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन कुछ खरीदवाना चाह रहा है आपसे। बच्चों को, संतान को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन लेते दिखाई दे रहे हैं। इसमें बच्चों का विदेश जाना, विदेश में सेटल होना, उनकी एजुकेशन, सभी चीजें शामिल हो गए। अगली बात क्या है, शुक्र अभी तक कन्या राशि में चल रहे हैं और शुक्र जो है ये हस्त नक्षत्र में है। तो थोड़ा बच्चों के पार्ट पे आप इमोशनल हो सकते हैं, उनके डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद 25 तारीख से शुक्र आ रहे हैं चित्रा नक्षत्र में। चित्रा नक्षत्र आपका राशि का, लग्न का, खुद का है। तो इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब उसने शुक्र को और स्ट्रांग कर दिया। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, उसमें भी बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वो भी एक्सप्लोर हो रहा है। व्यापार में है, नौकरी के अंदर है, एक अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी पोजीशन बन रही है। शुक्र जो है द्वादशेष है, इसके ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि विदेश से संबंध बना रही है। बच्चों का विदेश जाना, आपका विदेश जाना, विदेश में व्यापार होना या और किसी तरह की बात माने तो शुक्र आपको वो दिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये शुक्र इस वीक में वर्गोत्तम में आ रहे हैं। 25 तारीख के 28 तारीख से यहाँ शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में भी आ रहे हैं। बड़ी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है, आप इसका पूरा फायदा उठाइए। अब आगे बात करते हैं कि सबसे पहले देखें, इस वीक की शुरुआत हो रही है चंद्रमा से। चंद्रमा धनु राशि में है। धनु राशि के चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि। सबसे पहले तो एसिडिटी का विशेष ध्यान रखना है। 22 तारीख से जो चंद्रमा चल रहे हैं, 24 तारीख तक एक्यूट एसिडिटी का कॉम्बिनेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है। सिर में दर्द होना, माइग्रेन पेन होना, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो चंद्रमा जो है यहाँ पर शनि और मंगल से दृष्ट हो गए, भाग्य के कारक हो गए। इधर से केतु भी दृष्ट हुए, इधर से मंगल भी दृष्ट हो गए और इधर से शनि भी दृष्ट हो गए। चंद्रमा थोड़ा एक्यूट तो है, मंगल और केतु से दृष्ट होकर थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखें। पिछले 2-1 दिन से चल ही रहा है, तो 24 तारीख के बाद में कोई दिक्कत नहीं, फिर भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और खासतौर पे विदेश से संबंधित ये चीजें बता रहे हैं। अगली बात यह है कि चंद्रमा यहाँ पर गुरु के साथ एक एक्सचेंज भी बनाते हैं। गुरु की राशि में है और ये चंद्रमा की राशि में है, तो ये गुरु और चंद्र का एक कॉम्बिनेशन बनता है। और गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो संतान के लिए लाभदायक है। अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, शादी ब्याह के निकट हैं या उनके कुछ रिलेटेड काम होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगली बात यह है कि चंद्रमा आपका 25 तारीख को मकर में आया और मकर में आते ही सबसे पहले 9:43 तक ये वर्गोत्तम में है। चंद्रमा आपके भाग्य के कारक हो गए, अपने स्थान पे दृष्ट हैं। आप देखेंगे तो चंद्रमा और गुरु की पोजीशन में दोनों ग्रह इंपॉर्टेंट हो गए, यानी बड़ा पॉइस कॉम्बिनेशन है, बड़ा धार्मिक, बड़ा आध्यात्मिक, ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन है।
शनि और चंद्रमा की वजह से जब चंद्रमा मकर राशि में है तो ये राशि रिडिफाइन मोड में चली गई। राहु जो है रिडिफाइनिंग मोड में चले गए। एसेट के कारक हैं, पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के। राहु की दृष्टि द्वादश पे भी है, दशम पर भी है और अष्टम पर भी है, मंगल पर भी है। सॉरी। अब चंद्रमा मकर राशि में आ गए, वर्गोत्तम में है, राहु के इसके साथ में है, गुरु से दृष्ट हो रखे हैं और मंगल से भी दृष्ट हैं। मंगल से चंद्रमा यहाँ पर दृष्ट हो रखे हैं। अब अगली पोजीशन क्या होती है कि 25 तारीख को शुक्र जो हैं ये आपके चित्रा नक्षत्र में आ गए। जो हस्त नक्षत्र था इससे ये, और चित्रा नक्षत्र जो है आपका लग्न का स्वामी हो गया, राशि का स्वामी हो गया, स्ट्रांग है। मंगल से दृष्ट हो गए तो शुक्र को मंगल ने बहुत स्ट्रांग बना दिया। मंगल का नक्षत्र चित्रा, तो उस पर जब दृष्ट हुए तो शुक्र और स्ट्रांग हो गए। मंगल और शुक्र जो है बड़ा एक स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होता है जो इंडोमिटेबल होता है। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन लोगों की जन्म पत्री में होते हैं, ऐसे लोग बहुत आसानी से और बड़े सेलेक्टिव होते हैं ऐसे लोग। मतलब ये जैसे 10 आदमियों में से एक को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ऐसे लोग अक्सर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो शुक्र का चित्रा नक्षत्र में आना और भी अच्छा साइन है। शनि से दृष्ट हैं, मंगल से दृष्ट हैं, तो इसका मतलब विदेश की मैंने आपको बात कर ही ली है। अब ये देखिए कि आप 28 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आज 27 को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं और 28 को चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में है, राहु के साथ हैं, स्ट्रेसफुल हैं, ट्रैवल प्रॉन है। सूर्य चंद्रमा बुध का फिर एक वही कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए फिर से ध्यान देने की जरूरत है। प्रोफेशन के अंदर ऑल ऑफ सडन गेन लॉस, सडन गेन सडन लॉस। प्रोफेशन में नौकरी एकदम रहना, नौकरी एकदम चला जाना, व्यापार में एकदम से नुकसान होना, एकदम से फायदा होना, बेटर होना, कमर का दर्द होना, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना, एकदम से लैंड से डिटैचमेंट यानी एसेट का लिक्विडेशन होना या फिर आपकी ट्रैवल हो जाना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक कुंभ के चंद्रमा में जब आते हैं, कुंभ में चंद्रमा आते हैं, तब ये सारे होते हैं बुध और चंद्रमा के इस कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है साहब। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं लेकिन ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल पार्ट पे एक्सप्लोर करता है, बेटर करता है। तो कुंभ का चंद्रमा भी यहाँ पर वर्गोत्तम में 14:48 से 21 बजे तक 28 तारीख को, जिसको आप यूज कर सकते हैं अच्छी किसी शुरुआत में, बिजनेस मीटिंग्स में, बिजनेस टाइप्स में, अच्छा टाइम है। इसके बाद में 29 तारीख को शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सुनने की बात है। चित्रा नक्षत्र में शुक्र जो है ये वर्गोत्तम में आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो 29 तारीख से हैं, सुबह 10:30 बजे से। मंगल से दृष्ट है ये, शनि से दृष्ट है ये। आपका 12th लॉर्ड हो गया। विदेश से संबंधित काम बन रहे हैं, विदेश में रहने वाले लोग, विदेश जाने वाले लोग, विदेश में किसी भी तरह की कोई आपका इंटरेक्शन है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्पाउस के लिए बहुत अच्छा है। ये चीजें आ रही हैं। शादी ब्याह के मामले में जो बच्चे बैठे हुए उनके काम बनते दिखाई दे रहे हैं। अगली बात यह है कि दिन में 12-1 बजे करीब ये जो कन्या राशि है इसका लॉर्ड बुध भी यहाँ पे वर्गोत्तम में आ गया। और बुध जो है यहाँ पर 29 तारीख को, यानी 29 तारीख को ही बदल रहे हैं। 29 को ही ये बुध 12:55 पे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है इसमें आ जाते हैं। शुक्र ऑटोमेटिक पहले ही से ही स्ट्रांग है। तो अब आप ये देखिए कि मंगल ने शुक्र को स्ट्रांग किया और शुक्र ने बुध को स्ट्रांग कर दिया। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है साहब। अगर आप अभी भी नहीं उठ के फायदा उठाते हैं तो गलती आपकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध यहाँ आ गए और 31 तारीख को सूर्य भी सुबह 4 बजे करीब वर्गोत्तम में जा रहे हैं। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। बाकी मोटे तौर पे प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, इसका फायदा उठाइए। नौकरी, व्यापार, पैसे को लेकर के पूरा फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।